अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का मौजू डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस एंड प्रोलैप्सिस यूट्री, रहम का टल जाना और अखराज रहम। डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस यानी रहम का अपनी जगह तब्दील कर लेना और प्रोलैप्सिस यूट्री यानी रहम का बाहर निकल आना, ये एक ही मर्ज़ की दो मुख्तलिफ शक्लें हैं। लिहाजा इनकी अद्वियात और इसका इलाज भी एक जैसा ही होता है। रहम के टल जाने और अखराज रहम की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। मसलन रहम की कमज़ोरी, ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा मशक्क़त का काम करना, ज़्यादा वज़न उठाना, सख्त किस्म की एक्सरसाइज करना, सीढ़ियाँ चढ़ने की ज़्यादती और बहुत ज़्यादा चुस्त लिबास पहनना भी इसके असबाब में से एक सबब ज़रूर होता है। इसका नुस्खा, इसका इलाज जो मैं अपने क्लिनिक पे बहुत अरसे से इस्तेमाल कर रहा हूँ, नहायत ज़ोद असर दवा कलकेरिया फास्ट 6x और कलकेरिया फ्लोर 6x, ये दोनों बायोकेमिक अद्वियात हैं। दोनों को मिलाकर सुबह, दोपहर, शाम और रात सोते वक्त दिन में 4 बार इस्तेमाल कर लें। और इसके साथ सीपिया, बेलाडोना और लिलियम टेग, ये 3 अद्वियात 30 ताकत में ले लें और ये आपने सुबह, दोपहर, शाम यानी दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है। और इंशाल्लाह बहुत ज़ोर असर ये दवा है, ये नुस्खा है इन दोनों अमराज के लिए, रहम के टल जाने में भी और अखराज रहम में भी। और ये बहुत ज़्यादा मसला होता जा रहा है। इस नुस्खे में शामिल बेलाडोना दवा की थोड़ी मैं डेफिनेशन दे देता हूँ, आपको थोड़ा समझाए देता हूँ ताकि नए लोग होंगे, नए होम्योपैथ की समझ के लिए, कि ये हमारी दवा जो है ना, ये जनाना पोशीदा अज़ा की ज़िकिल हिस्सी में और नीचे की जानब जो दबाव पड़ता है रहम में, उसके लिए बहुत ज़ोर असर है। और एक बहुत आम अलामत होती है कि निचले हिस्से में, कमर के निचले हिस्से में खिंचाव फील होता है, वो भी बेलाडोना से ठीक हो जाता है। इसकी दूसरी रेमेडी इस नुस्खे की सीपिया, ये रहम के अज़ा जो ढीले हों, नीचे की जानब दबाव हो, सीपिया की मरीज़ा को ये एहसास होता है कि उसके तमाम अंदरूनी अज़ा उसके रहम के रास्ते बाहर निकल जाएंगे। इसीलिए सीपिया मरीज़ा लड़की टांग पे टांग रख कर, टांग पे टांग चढ़ाकर बैठती है वो, चूँकि उसे ये शाइबा रहता है इसके मेरे अज़ा बाहर निकलेंगे, उसे रहम में दबाव महसूस करती है वो, इसीलिए वो अपनी फ़र्ज को, अपने रहम को दबा के रखती है। इसमें शदीद सुइयाँ चुभने वाला दर्द जो ऊपर की जानब चलता है और रहम से नाफ तक फैलता है, ये भी होता है और वो भी इसी रेमेडी में वो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह आपका। और इसकी ड्रॉप्स की तीसरी रेमेडी लिलियम टैग, ये रहम के फैलाव को कम करती है। रहम का फैलाव कम करने के लिए लिलियम टैग बहुत पाए की रेमेडी है और इसका दबाव भी रहम से नीचे की जानब होता है और इसमें इज्तिमा खून भी होता है। और ये लिलियम टैग रहम के टल जाने और अखराज रहम पे भी काम करती है। और एक और मसला कि ये रहम के टेढ़े होने पे भी काम करती है। दूसरे हमारी जो 2 दवाएं बायोकेमिक की हैं, उसमें कलकेरिया फास्ट जिस्म की खोई हुई तवानाई बहाल करके जिस्म को इस काबिल बनाती है कि वो मर्ज़ का मुकाबला कर सके और कमज़ोरी की वजह से रहम के टल जाने में बहुत ही मुफीद दवा है। और कलकेरिया फास्ट के साथ हमारी दूसरी दवा जो कलकेरिया फ्लोर है, ये भी रहम के टल जाने में मुफीद है। और रहम अगर ढीला होने की वजह से बार बार टल जाए तो ये अज़ा में कसाव पैदा करके रहम के टल जाने के रुझान को ख़त्म करती है। यानी कि रहम को कसने के लिए, रहम में कसाव पैदा करने के लिए, रहम की टाइटनेस के लिए कलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छी रेमेडी है। ये हमारा मुकम्मल नुस्खा है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सारे मरीज़
तकरीबन 90% पेशेंट आपके इसी से ठीक हो जाएंगे। और कुछ रेमेडी मैं आपको साथ बता देता हूँ। अगर कमी बेशी करनी हो तो आपने कलकेरिया फास और कलकेरिया फ्लोर का नुस्खा सेम इस्तेमाल करना है, लेकिन बेलाडोना, लीलियम टैग और सीपिया के साथ कोई एक रेमेडी इन रेमेडी से उन मरीज़ों के लिए डाल लेनी है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। फ़र्ज़ करें आपकी जो मरीज़ा है वो मोटी, पिलपली, सर्द मजाज है, पाँव ठंडे वाली है, बच्चादानी बासानी टल जाता है, जिसका जो बलगमी मजाज औरतें हैं या कसरत हैज़ वाली हैं या जिन्हें बहुत ज़्यादा पसीना आता है या जिनमें रसौली रहम का रुझान पाया जाता है, आप उसको कलकेरिया कार्ब इस मेडिसिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिन औरतों का खौफ, डर या मौत का खौफ उन्हें गालब आ जाता है, उनका रहम टल जाए, खराज रहम उनको मसला हो, तो उसको ये 3 अद्वियात के साथ एकोनाइड शामिल कर लें। और अगर एलोपैथिक दवाओं की वजह से मरीज़ा का रहम टल गया है, खराज रहम हो गया, उसे मरीज़ा चिड़चिड़ी है, कब्ज़ का आर्जा है, तो उसे नक्स वमीका इस्तेमाल कर लें, वो इंशाल्लाह आपका केस क्लियर हो जाएगा। इसी तरह ये नक्स वमीका उन्हीं 3 दवाइयों में आपने मिक्स करनी है, ये चौथी मेडिसिन होगी, यानी कि लीलियम टैग, सीपिया और बेलाडोना के साथ ये चौथी का बता रहा हूँ कि चौथी, फिर 4 का कम्बिनेशन हो जाएगा आपका। और इसी तरह अगर रतूबात के ज़ाये होने से आपका मसला हो, रहम के टल जाने का मसला हो, या कसरत मुबाशरत से कमज़ोर लड़कियों का रहम टल जाए, तो चाइना इस्तेमाल कर लें, इन 3 के साथ चाइना शामिल कर लें। अगर रहम टलता है आपका दौरान हमल, बोझ उठाने से या पखाने के वक्त ज़ोर लगाने से या कोई किसी और वजह से दौरान हमल अगर ऐसा होता है, तो पोडोफाइलम साथ में इस्तेमाल की जा सकती है। और उनके साथ मेरा एक फीमेल टानने का, रहम के टानने का जो नुस्खा है, जो मेरी दूसरी वीडियो में है, मदर टिंचर वाला नुस्खा, फीमेल मदर टिंचर टानिक उसका नाम मैंने रखा हुआ है, जिसका वो साथ इस्तेमाल कर लें तो इंशाल्लाह आपके 100+ केस ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह बफ़ज़्ल खुदा। आप बहुत खुश होंगे। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इसी तरह की हेल्थ रिलेटेड नॉलेजेबल मज़ीद वीडियो मेरी देखना चाहती हूँ तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का बर वक्त नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मैं डॉक्टर मोहम्मद वाहिद भट्टी, होम्योपैथिक फिजिशियन, हकीम, माहिर इलाज बिल ग़िज़ा। अल्लाह हाफिज़।